Hello everyone, welcome to another video. In this video, we'll be talking about phospholipids. So far, we have covered lipid introduction, cholesterol and fatty acid structure, and types of lipids or classification of lipids. And after that, we also learned what are acylglycerides या फिर triglycerides और भी कुछ चीज़ हमने देखी थी. तो in the classification of lipids, I told you that there are categories of lipids. For example, simple lipids means only lipids. Fatty acid plus alcohol is simple lipid. उसके बाद they are conjugated lipid. They are not only lipids, but they are lipids attached with other molecules are conjugated lipid. ठीक है, अगर मैं लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच कर दूँ तो वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड लिपिड हुआ. इसी तरीके से इफ यू अटैच कार्बोहाइड्रेट इट बिकम्स ग्लाइकोलिपिड. इफ यू अटैच प्रोटीन इट बिकम्स लिपोप्रोटीन. ठीक है, तो ये सारे कॉन्जुगेटेड लिपिड के टाइप्स हैं. तो अब से हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड हमारा रह गया है एंड ड्राइव्ड लिपिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट वी आर गोना डू. शुरू करते हैं फॉस्फोलिपिड से. यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज आर excuse me, these are condensation product of cholesterol and 2 fatty acid. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट यानी कि इन चीज़ों को मिलाकर वाटर का रिमूवल करके जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोलिपिड है. इन चीज़ों को मिला के एक कोलेस्ट्रॉल 2 फैटी एसिड. What does that mean? It means ठीक है, ये है एक कोलेस्ट्रॉल. इसके साथ अगर मैं एक फैटी एसिड अटैच कर दूँ, 2 फैटी एसिड अटैच कर दें तो ये बन जाएगा आपका डाइग्लिसराइड. इतना सबको आता है, राइट? तो अगर मैं इसकी जगह पे डाइग्लिसराइड लिख दूँ, जैसे क्या यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. आई जस्ट मेंट डाइग्लिसराइड की बात हो रही है. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्लस 2 फैटी एसिड. उसके बाद कह रहे हैं कि 1 कोलिन ग्रुप. कोलिन ग्रुप एक ग्रुप होता है, इट्स एन ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि हम लोग अटैच करेंगे 3rd कार्बन पे. इफ़ यू सी यहाँ पे वैकेंसी है, सो देयर इज अ वेकेंट स्पेस फॉर समथिंग टू बी अटैच्ड. तो यहाँ पे हम लोग पहले फॉस्फेट अटैच करते हैं, फिर फॉस्फेट के साथ कोलिन ग्रुप अटैच करते हैं. क्लियर? ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई. उसके बाद कह रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अ फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल कोलेस्ट्रॉल. एक फॉस्फोलिपिड सिमिलर होता है असाइल कोलेस्ट्रॉल के, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि देखो, जो फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर 2 फैटी एसिड होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसा कि मैंने भी मेंशन किया. लेकिन असाइलग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या होता है? 3 फैटी एसिड होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है. यानी कि यहाँ पे होता है डाइग्लिसराइड, यहाँ पे होता है ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, उसके बाद जो आपके पास फॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर 2 फैटी एसिड, एक कोलेस्ट्रॉल तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? फॉस्फेट होता है. कोलिन ग्रुप होता है कहाँ पे? 3rd कार्बन पे. और 3rd कार्बन को मैंने फ्री कार्बन इसलिए लिखा है क्योंकि उस पर कोई चीज़ अटैच नहीं होती, उस पर फैटी एसिड अटैच नहीं होता. दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन्ड इट एज फ्री कार्बन. ओके, आफ्टर दैट फॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोलिन लिखा हुआ है. ठीक है, ओके, एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड. अब ये 3rd कार्बन की बात हो रही है कि 3rd कार्बन पे 1 फैटी एसिड की जगह पे क्या लगा हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड. सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट. क्या लगा हुआ होता है? इट्स रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट. जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया था, मैंने 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगाया था, फिर उसके साथ कोलिन लगाया था, और ये फॉस्फेट अटैच होता है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ जिसे कोलिन कहा जाता है. तो if I write choline is a nitrogenous compound, so don't worry about that.
ये हो जाएगा कोलिन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फॉस्फोलिपिड। वो ये याद रखिएगा, फॉस्फोलिपिड हमेशा ये नहीं होता, दिस इज नॉट ऑलवेज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये तो लेसिथिन है, लेसिथिन एक टाइप है फॉस्फोलिपिड का। देखो फॉस्फोलिपिड जो है ना वो डाइग्लिसराइड होता है, यानी कि एक कोलेस्ट्रॉल, 2 फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं फॉस्फोलिपिड के अंदर हमेशा। लेकिन अभी हमारे पास एक और चीज़ अटैच होती है, दैट्स कोलिन ग्रुप। लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा कोलिन ग्रुप अटैच हो। ठीक है, अगर कोलिन ग्रुप अटैच होता है तो इस फॉस्फोलिपिड को लेसिथिन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से ग्रुप होते हैं? फॉर एग्जांपल सीरीन जो कि अमाइनो एसिड होता है, तो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड होता है, तो सीरीन भी अटैच हो सकता है। उसके बाद आपके पास 2-3 और भी ऑप्शंस होते हैं जिनको आप अटैच कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये कि इट्स नॉट ऑलवेज कोलिन, कोलिन लेसिथिन के अंदर अटैच होता है। ठीक है, लेसिथिन एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का, इसके अलावा भी बहुत सारा आपके पास फॉस्फोलिपिड होता है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसके पास 2 एंड्स होते हैं। इसके पास 2 एंड्स कैसे होते हैं कि एक हमेशा फैटी एसिड से बना हुआ होता है जो कि नॉन पोलर एंड होता है, और एक हमेशा बना हुआ होता है फॉस्फेट और कोलिन से जो कि हमेशा पोलर होता है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। इस पूरी सेंटेंस का मतलब क्या है? इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है कि जो लेसिथिन होता है, स्पेसिफिकली लेसिथिन की बात हो रही है, मेक श्योर। अच्छा, जो लेसिथिन होता है जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, उसके 2 एंड्स होते हैं। क्या होता है? 2 एंड्स होते हैं। कैसे? एक होता है इसका हेड रीजन और एक होता है इसका टेल रीजन। ठीक है, एक होता है हेड रीजन, एक होता है टेल रीजन। अब एक वो हिस्सा होता है जो कि फैटी एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, इसके अंदर डबल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, राइट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे भी पानी होता है, तो अपने आप को पानी से बचाने के लिए जो ये वाला जो पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है, तो वो पार्ट अंदर आ जाता है, तो वो पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता। ठीक है, ये जो आप नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे आप बोलोगे ये फैटी एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, पहली बात ये फैटी एसिड से बना हुआ होता है, और फैटी एसिड से बना हुआ है क्योंकि ऑर्गेनिक, एक तो ये एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसलिए ये नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है कि नॉन पोलर होता है, इसीलिए नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में सॉल्यूबल नहीं हो पाता, इसीलिए ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये टेल रीजन है, ये हेड रीजन है। ध्यान से सुनिएगा, हेड रीजन के अंदर क्या होता है? हेड रीजन के अंदर फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप होता है। इसके अंदर हेड रीजन के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप, और ये दोनों क्या होता है? पोलर होता है। पोलर होता है यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक होता है। फिलिक यानी कि अफेक्शन, फोबिक यानी कि डरना, फियर। तो इसकी अब ये फोबिक होता है, फोबिक यानी फिलिक होता है, सॉरी फिलिक यानी कि इनके दे हैव अफेक्शन टुवर्ड्स वाटर, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक। उसके बाद फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है हर लिविंग सेल के अंदर, और ये ज़्यादातर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर काम आता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड आपके पास ऑल
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आई मीन और लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर काम आते हैं। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, यूनिट मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, उसकी फॉर्मेशन के अंदर फॉस्फोलिपिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर रिलेटेड to vital functions such as regulation of cell permeability, यानी कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ जाएगी. सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है, और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. इसलिए इनडायरेक्टली फॉस्फोलिपिड का बहुत बड़ा रोल होता है रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी में, कि कौन सी चीज़ एंटर करेगी, कौन सी चीज़ एग्जिट करेगी सेल से. अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट. अब देखो, सेल के अंदर कौन सी चीज़ एंटर करेगी, एग्जिट करेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करेगा ये. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेल मेम्ब्रेन की. अच्छा, प्रॉपर्टीज, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट पे. कैसे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर आपके पास क्या होता है, फैटी एसिड होता है. फैटी एसिड की दो कैटेगरीज होती हैं, वी नो दैट. एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड. याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का. ये इस बात को प्रूव करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, फ्लूइडिटी थी, जिस पे डिपेंड कर रही है फैटी एसिड के टाइप पे डिपेंड कर रही है. और फैटी एसिड क्या है, कॉम्पोनेंट है फॉस्फो मेम्ब्रेन का, फॉस्फोलिपिड का. ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, अगर जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ये वही यहाँ पे बना हुआ है. हेड के अंदर मैंने क्या रखा था, मैंने फॉस्फेट कोलिन, यहाँ पे भी फॉस्फेट कोलिन है. ठीक है, और बीच में आ जाता है आपका जहाँ पे नेक रीजन होता है ना, जहाँ पे जॉइंट होता है दोनों हेड और टेल के बीच में, तो ग्लिसरॉल आ जाता है. ठीक है, और नीचे जो आपके पास टेल होती है, दो लेग्स होते हैं, तो ये आपके पास फैटी एसिड के बने हुए होता है. ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो आई होप फॉस्फोलिपिड इज़ वेरी क्लियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू वैक्सेस.